जो अच्छी तैयारी करते थे उनके भविष्य से खिलवाड़ हो जाता था। और आपने कई एक बार पिछली परीक्षाओं में कई बार जो पेपर लीक हो गए आपने देखा भी। हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र छात्राओं ने आप ही लोगों ने उसमें डिमांड किया था कि जो पेपर लीक हो जाता है तो उसके बारे में एक उचित प्रक्रिया अपनाई जाए, इस प्रकार की पुख्ता व्यवस्था की जाए कि पेपर लीक की संभावनाओं को शून्य कर दिया जाए। इसीलिए जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की छात्र समितियां थी उनका ये डिमांड था कि जो जितने हमारे परीक्षा सेंटर है वो आपके राजकीय विद्यालय में, राजकीय महाविद्यालयों में या हमारे जो गवर्नमेंट के एडेड स्कूल या एडेड कॉलेज होते हैं उसमें किया जाए। बहुत सारी सूचनाओं को हमको भी बहुत संज्ञान है, सरकार को भी बहुत संज्ञान है। एक सबसे अच्छी बात है कि हम सब लोग शांतिपूर्वक तरीके से, अगर कोई भी बात आप कह रहे हैं तो शांतिपूर्वक तरीके से आप उसको पूरा अपनी बात कह रहे हैं। हमारे जितने भी अधिकारी सब लोग आपके बीच से आए हैं, आज आप वहाँ पे, कल आप यहाँ पे होंगे। परीक्षाओं में नकल होती है, पेपर लीक हो जाता है, इसलिए सरकारी संस्थानों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए। तो उसके क्रम में परीक्षा केंद्र आयोग ने सरकारी संस्थानों को बनाया और चूँकि संख्या ज़्यादा है इसलिए 2 दिन में परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया। तो छात्रों द्वारा उसके लिए विरोध में ही प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रों से अपील की है कि शांतिपूर्वक तरीके से उनके हित में ये शासन द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसको स्वीकार करें। 1 डे 1 शिफ्ट में हो ये हम लोगों ने कोशिश किया था, बट पर्याप्त स्थान न होने के कारण ही 2 दिन में निर्णय लिए गए कराने के लिए, उन्हीं के हित के लिए। किसी के भविष्य से खिलवाड़ जो अच्छी तैयारी करते थे उनके भविष्य से खिलवाड़ हो जाता था। और आपने कई एक बार पिछली परीक्षाओं में कई बार जो पेपर लीक हो गए आपने देखा भी। हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र छात्राओं ने आप ही लोगों ने उसमें डिमांड किया था कि जो पेपर लीक हो जाता है तो उसके बारे में एक उचित प्रक्रिया अपनाई जाए, इस प्रकार की पुख्ता व्यवस्था की जाए कि पेपर लीक की संभावनाओं को शून्य कर दिया जाए। और उसमें ही हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों ने एक अनुरोध ये किया था कि इसमें कई बार जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अगर केंद्र बनते हैं तो वहां से पेपर लीक होने की बहुत दिक्कत होगी। उसका एहसास आप सबको भी, उसका एहसास हमको भी है, उसका एहसास सरकार को भी है। इसीलिए जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की छात्र समितियां थी उन्हीं का ये डिमांड था कि जो जितने हमारे परीक्षा सेंटर है वो आपके राजकीय विद्यालय में, राजकीय महाविद्यालयों में या हमारे जो गवर्नमेंट के एडेड स्कूल या एडेड कॉलेज होते हैं उसमें किया जाए। तो इसीलिए जब अभी इस बार का जो आपका पीसीएस के एग्जाम हो रहा है, 5.5 लाख छात्र उसमें है जो परीक्षाओं में जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, और आरओ में 10.5 लाख 10,36,000 के आसपास छात्र हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है। तो मैंने सुनिए, तो अभी जब जितने अपने उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं उन सारी सूचनाओं को हमको भी बहुत संज्ञान है, सरकार को भी बहुत संज्ञान है। एक सबसे अच्छी बात है कि हम सब लोग शांतिपूर्वक तरीके से, अगर कोई भी बात आप कह रहे हैं तो शांतिपूर्वक तरीके से आप उसको पूरा अपनी बात कह रहे हैं। मूल रूप से आप सबको बताएं कि जो आने वाली की परीक्षा हो रही है, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो रही है, इतने टाइम से इससे पहले हमारे जितने भी धरने प्रदर्शन हुए हैं उसमें मूल रूप से एक मुद्दा रहा है कि कई बार बहुत सारे कई लोगों के कारण पेपर आउट हो जाता है। उसमें कई प्रतियोगी जो परीक्षाओं के साथ तैयारी करते थे, हमारे जितने भी अधिकारी हैं सब लोग आपके बीच से आए हैं, आज आप वहाँ पे, कल आप यहाँ पे होंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले तो ये कोई आप देखिए, जो प्रतियोगिता परीक्षाएं अभी आयोजित की जानी है पीसीएस की, आरओ की, उसको लेके आयोग द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया है 7 और 8 तारीख को और 23 और 24 तारीख को एग्ज़ाम होने हैं। छात्रों का एक डिमांड ये है कि उसको 2 दिनों में जो कराने का निर्णय लिया गया है उसको 1 दिन में कराया जाए। आयोग के सचिव साहब द्वारा अभी मेरी उपस्थिति में और
सीपी साहब की उपस्थिति में सभी जो प्रतियोगी छात्र हैं उनसे बात करने का प्रयास किया गया और उन्हें चूँकि पूर्व में छात्र समितियों के माध्यम से ये सुझाव शासन को प्राप्त हुआ था कि परीक्षाओं में नकल होती है, पेपर लीक हो जाता है, इसलिए सरकारी संस्थानों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए। तो उसके क्रम में परीक्षा केंद्र आयोग ने सरकारी संस्थानों को बनाया और चूँकि संख्या ज़्यादा है इसलिए 2 दिन में परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया। तो छात्रों द्वारा उसके विरोध में ही प्रदर्शन किया जा रहा है और अभी हमने उन लोगों का ज्ञापन प्राप्त कर लिया है। छात्रों से वार्ता करके उनका इसको औचित्य समझाने का भी हम लोगों ने प्रयास किया है, उनसे बात की है और सचिव जो हमारे यूपीएससी के हैं उनके द्वारा भी उनसे बात की गई है। उनका ज्ञापन हम लोगों ने प्राप्त किया है और छात्रों से अपील की है कि शांतिपूर्वक तरीके से उनके हित में ये शासन द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसको स्वीकार करें और उन्होंने ज्ञापन भी दिया है तो उसको ज्ञापन को हम लोग आगे प्रेषित करें। ये परीक्षा की शुचिता और गुणवत्ता को ध्यान में रखकर ही अभ्यर्थीगणों की पहले मांग थी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को सेंटर ना बनाया जाए, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा गड़बड़ियाँ होती हैं, और दुरुस्त ना बनाया जाए, जिसको ध्यान में रख करके गवर्नमेंट ने 19 जून 24 को एक विस्तृत दिशा निर्देश कि सेंटर कैसे बनाए जाएं वो जारी किया गया, जिसमें केवल सरकारी विद्यालय और वित्तीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को ही, डिग्री कॉलेजों को ही सेंटर बनाया जाए, निर्णय लिया गया। इसके तहत जो है हम लोगों ने पीसीएस परीक्षा कराने के लिए, आरओ परीक्षा कराने के लिए 75 जनपदों से सेंटर जितने अपेक्षित थे उतना मांग किया। अपेक्षित सेंटर नहीं आए, क्योंकि जो हमें पीसीएस के लिए आए 4,35,000 कैपेसिटी की आए, जबकि हमारे यहाँ पीसीएस में 5,76,000 से ज़्यादा अभ्यर्थीगण पंजीकृत हैं। इस ऐसी स्थिति में जो है हम लोगों ने निर्णय लिया कि 2 दिनों में परीक्षा कराई जाएगी 41 जनपदों में, और 2 दिन में जब भी हम परीक्षा कराते हैं तो नॉर्मलाइजेशन अपनाना आवश्यक है। तो नॉर्मलाइजेशन के सिद्धांत को अपनाया गया है और सभी को जो है हमने विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया है। आज उसी को लेकर कर रहे हैं। इनको हमने भली भांति बताया कि जो भी हम कर रहे हैं वो छात्र अभ्यर्थियों के हित में ही कर रहे हैं और उन्हीं के डिमांड के अनुसार कर रहे हैं, इसलिए वो परीक्षा की तैयारी करें और नियत दिनांक पे परीक्षा संपन्न होगा, उसमें भाग लें। धन्यवाद। छात्रों का सर कहना है कि 1 डे 1 शिफ्ट में होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, 2 शिफ्ट होगा तो आप देख नहीं पाएंगे कि क्या सही है। नहीं, ये जो है 1 डे 1 शिफ्ट में हो, ये हम लोगों ने कोशिश किया था, बट सूचित उन्हीं की मांग थी कि सूचिता को ध्यान में रखा जाए, गुणवत्ता मेंटेन करा जाए, किसी भी स्थिति में प्राइवेट को न बनाया जाए। इसी को लेकर के शासन ने जो है जियो जारी किया कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को सेंटर न बनाया जाए। उसी सूचिता और गुणवत्ता धार्मिकता को सुनिश्चित करने के लिए ही ये जो है सरकारी विद्यालयों में कराया जा रहा है। पर्याप्त स्थान न होने के कारण ही 2 दिन में निर्णय लिए गए हैं कराने के लिए, उन्हीं के हित के लिए किया गया है।